गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार आप सभी को प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है नितिन चौहान और मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश 001 पर। प्यारे दोस्तों, मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को वोकेबलरी के नए नए टिप्स देता रहूँ और नए नए वर्ड्स आपको समझाता रहूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो समझाना मेरा मेन पर्पज़ है। कई बार हम वर्ड्स को एग्जैक्टली सिनोनियम्स मान बैठते हैं और सोचते हैं कि इस वर्ड की बजाय इसको एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर वर्ड्स एक दूसरे का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ये बात मैं पहले से कहता आया हूँ और यही बात मैं समझाने के लिए आज की वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। गाइस, आज की वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और साथ ही साथ सीखने वाले हैं कुछ गलतियां जो आप यूजुअली करते थे। आज उन गलतियों को रिमूव करने वाले हैं आप। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खाना खजाना। मेरा मतलब है कि आज हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो खाने पीने की बात हम करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आने वाले कुछ मिनट्स के लिए अपनी वीडियो पर ध्यान जमा कर रखें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आप सीखने वाले हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने का एक सबसे कॉमन वर्ड आप जानते हैं, ईट। क्या आप जानते हैं ईट को कब यूज़ करना और कब नहीं करना है? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, तो चलो सीखते हैं। ईट, मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एम ईटिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा मैंने। हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हम ईट के बाद किसी ऑब्जेक्ट को रखें या किसी खाने की चीज़ के नाम को रखें, क्योंकि ईट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम ईटिंग। अगर कोई आपसे पूछे हाँ भाई क्या कर रहे हो आप, तो आप कह सकते हैं आई एम ईटिंग। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि ईट के बाद आपको किसी चीज़ का नाम बोलना ही नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ का नाम इंडिकेट करना चाहते हैं जो कि ईट के बाद बोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, I am eating pizza, I am eating an apple, I am eating breads। तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कुल मिला के दो बातें हमने सीखी है। पहली बात हमने सीखी कि हम ईट को बिना किसी ऑब्जेक्ट के बोल सकते हैं, और दूसरी बात हमने सीखी ईट के साथ हम किसी चीज़ का नाम भी जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, डेफिनेटली नहीं करनी है, वो क्या है? वो ये नहीं करनी है, आई एम ईटिंग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ हम ईट यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। इसके साथ हम हमेशा या तो टेकिंग का यूज़ करते हैं या हैविंग का यूज़ करते हैं। तो आप क्या यूज़ करेंगे? आई एम हैविंग लंच। आप ये यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, आई एम ईटिंग लंच। ये डेफिनेटली गलत है। डेफिनेटली आई एम ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, ये डेफिनेटली गलत है। तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे? आई एम टेकिंग या हैविंग डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। गॉट इट गाइस? गॉट इट? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम डिनर और लंच के लिए ही टेकिंग और हैविंग का यूज़ करते हैं। हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग पिज़्ज़ा। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे भी यूज़ किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन है मैंने कंप्लीट किया है और उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ अगला वर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, और इस वर्ड को NIBBLE, निबल। क्या बोलते हैं? निबल। निबल का मतलब होता है छोटी छोटी बाइट्स लेकर खाना। छोटी छोटी बाइट्स लेके खाना। मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे है और बर्थडे में केक कटा, और केक कटने के बाद एक बच्चा तो ऐसा है केक का पीस लेकर एक कोने में बैठा है और उसमें छोटी छोटी सी बाइट्स लेकर खा रहा है, छोटी छोटी बाइट्स लेके खा रहा है। तो एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है? ही इज निबलिंग एट द केक। ही इज निबलिंग एट द केक। वो निबल कर रहा है, छोटी छोटी बाइट्स लेके खा रहा है। शायद उसको भूख कम लगी होगी, तो दैट इज वाई ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, वो निबल करते हैं। ठीक है।
तो लेकिन एक इसके बिल्कुल विपरीत भी होता है, एक इसके बिल्कुल अपोजिट भी होता है। गल्प, गल्प का मतलब होता है एकदम से बहुत सारा खाना निकल लेना, खा लेना, तो वो क्या होता है, वो गल्प होता है। जैसे कि एक दूसरा बच्चा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, जैसे ही केक मिला और कप 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 सारा केक खा गया। एग्जैक्टली उसने क्या किया, ही गल्प्ड एट द केक, ही गल्प्ड, उसने गल्प किया, केक को एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना, ठीक है। ही गल्प्ड डाउन द केक, ही गल्प्ड डाउन द केक, डाउन वर्ड यूज करेंगे हम, ही गल्प्ड डाउन द केक, तो उसने गल्प किया। और खाने के लिए नहीं, यहाँ पर हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि दूध, आप दूध को आप एक साथ एकदम से पी जाना चाहते हैं एकदम से, तो उसके लिए बोल सकते हैं द चाइल्ड गल्प्ड डाउन द मिल्क, द चाइल्ड गल्प्ड डाउन द मिल्क, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पीने की बात की जा रही है तो सिप भी एक वर्ड पीने के लिए यूज किया जाता है, चाय पीने के लिए स्पेशली, क्योंकि सिप का मतलब होता है चुस्कियां लेकर पीना। जब किसी लिक्विड को, चाय को, कॉफी को, मिल्क को आप चुस्कियां लेकर पीते हैं तो वो क्या होता है, वो सिप करना होता है। जैसे मेरे हाथ में चाय का कप है और आई एम सिपिंग द टी, आई एम सिपिंग द टी, तो मैं सिप कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सिप करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग चाय को स्लर्प करते हैं। क्या करते हैं, स्लर्प, स्लर्प करना बड़ी बिल्कुल भद्दी बात है, आउट ऑफ मैनर्स है। स्लर्प करना होता है जब चाय को आप पीते हैं और लेकिन आवाज के साथ पीते हैं, सुरड़ सुरड़ की आवाज निकलती है, इस तरीके से आप पीते हैं, तो क्या कर रहे हैं, स्लर्प कर रहे हैं। डोंट स्लर्प, अगर कोई बच्चा आपके सामने ऐसे चाय पी रहा है तो तुरंत बोल देना है डोंट स्लर्प द टी, डोंट स्लर्प द टी, तो ऐसे हम स्लर्प वर्ड यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, ये वर्ड भी मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डिवावर, डिवावर। अगला वर्ड आप देखेंगे यहाँ पर है डिवावर। डिवावर का मतलब है जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और आप खाने पर बस टूट पड़े और उसको बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में खा जाए, तो वो क्या होता है, वो होता है डिवावर। जैसे मैं दिल्ली से आया, सुबह से कुछ नहीं खाया और घर पर आते देखा मैंने 6 केले रखे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, आई डिवावर ऑल द बनानास, आई डिवावर ऑल द बनानास, तो मैंने उन सभी बनानास को डिवावर कर दिया, मतलब कि एकदम से जल्दी 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 सब कुछ खा गया, ठीक है। और इसी के सिनोनिम के तौर पर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, गॉबल। गॉबल का मतलब भी यही होता है कि आप भूखे हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं और खाने को जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ही ग्रीडीली खाना खा रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई गोबल्ड डाउन द बनानास, आई गोबल्ड डाउन द बनानास। तो इस तरीके से डिवाउर और गोबल हम यूज करते हैं गाइस। उम्मीद करता हूं ये दोनों वर्ड भी आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं अपनी प्रॉब्लम को, मैं उसे सॉर्ट आउट करूंगा। और अगला वर्ड है हमारा मंच। मंच शायद आपने बड़ा टीवी वगैरह में सुना होगा, मंच। ऐसे मंच का मतलब क्या होता है, मंच का मतलब होता है जब हम किसी चीज को नॉइसली खाते हैं। नॉइसली का मतलब होता है खाते समय आवाज करते हैं। देखा ना कई बार जब हमारे हाथ में एप्पल होता है और हम एप्पल को काट करके खाते हैं, एप्पल में जैसे ही हम बाइट लगाते हैं तो कट 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 की आवाज आती है, तो वो क्या होता है, मंच कर रहे हैं। आई एम मंचिंग द एप्पल, आई एम मंचिंग द एप्पल, मंचिंग ऑन, सॉरी, आई एम मंचिंग ऑन द एप्पल। तो मंच कर रहे होते हैं आप, तो मंच करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को आवाज करके साथ खाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझे होंगे और सीखे होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम या समझने में दिक्कत रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और आपके ज्ञान में, आपके इंग्लिश की नॉलेज में कुछ नई चीज़ें ऐड करता रहूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए